एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में जानवरों का एक समूह रहता था, जिन्हें एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रचुर मात्रा में भोजन और सुरक्षा से भरी भूमि तक पहुंचने के लिए उन्हें एक विश्वासघाती नदी को पार करना पड़ा। हालांकि नदी तेज तर्रार और चौड़ी थी, जिससे उन्हें पार करना लगभग असंभव हो गया था। जानवर नदी के किनारे इकट्ठे हो गए, निराश महसूस कर रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, एक छोटा और दृढ़ निश्चयी कछुआ आगे बढ़ा। अपनी आंखों में एक चमक के साथ कछुए ने कहा, मैं धीमा हो सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक साथ हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। कछुए के आशावाद से प्रेरित होकर दूसरे जानवरों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने इसके नेतृत्व का पालन करने का फैसला किया। कछुए ने अपने मजबूत खोल को नींव के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी पीठ को अन्य जानवरों के लिए नदी पार करने के लिए एक पुल के रूप में पेश किया। सबसे पहले एक बहादुर और फुर्तीली गिलहरी कछुए की पीठ पर कूदी और सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ चली गई। इससे प्रोत्साहित होकर एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू अपने पंख फैलाता है और उड़ता हुआ दूर तट पर शान से उतरता है। एक एक करके जानवर पार करने लगे, प्रत्येक ने अपनी अनूठी क्षमताओं का योगदान दिया। एक फुर्तीला हिरण कछुए की पीठ पर उछला, एक चतुर लोमड़ी ने सावधानी से खुद को संतुलित किया और एक हिचकिचाते खरगोश ने भी कूदने का साहस पाया। नदी उनके संकल्प और उनके बीच बनी एकता से प्रतिध्वनित हुई। अंत में यह एक डरपोक चूहे की बारी थी, जो पानी के तेज बहाव से डरता था। घबराहट से कांपते हुए चूहे ने कछुए की पीठ पर पैर रख दिया। चूहे के डर को भांपते हुए कछुआ फुसफुसाया, अपने आप पर विश्वास करो छोटे, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। उन उत्साहजनक शब्दों के साथ चूहे ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और उछल पड़ा। सभी के विस्मय के लिए चूहा दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से उतरा, अपने साथी जानवरों में शामिल हो गया। जैसे ही जानवरों ने महसूस किया कि एक साथ काम करके और एक दूसरे का समर्थन करके उन्होंने दुर्जय नदी पर विजय प्राप्त की है, जंगल खुशी और उत्सव से गूंज उठे। उन्होंने एकता, साहस और स्वयं में विश्वास की शक्ति की खोज की थी। उस दिन से जानवर एक अविभाज्य समुदाय बन गए, जो एक दूसरे को किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करते थे। और जब भी वे नदी को देखते, उन्हें छोटे कछुए के शब्द याद आते, मैं धीमा हो सकता हूं, लेकिन साथ में हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। और इसलिए जानवर बहुतायत की भूमि में फले फूले, उनकी एकता और दृढ़ संकल्प एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में सेवा करते हैं कि जब हम एक साथ आते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम असंभव को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन जब वे एक छोटे से पानी के छेद के पास इकट्ठे हुए, तो उन्होंने देखा कि एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। कछुआ कई वर्षों तक जंगल में रहा था और अपने ज्ञान और समस्या को सुलझाने के कौशल के लिए जाना जाता था। जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, इस उम्मीद में कि वह उनकी दुर्दशा का हल निकालेगा। कछुआ शांत और आश्वस्त स्वर में बोला, मेरे दोस्तों, मैं आपकी निराशा को समझता हूं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हमारे पास जो कमी है, उस पर ध्यान देने के बजाय हमें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अनुकूलन का रास्ता खोजना चाहिए। कछुए के शब्दों से प्रेरित होकर जानवरों ने मिलकर काम करने और विचारों पर मंथन करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक जानवर में अद्वितीय क्षमताएं होती हैं, जिनका उपयोग उनकी समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। पक्षी अपनी पैनी दृष्टि से ऊपर से पानी के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करेंगे। बंदर अपनी चपलता से भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते रहते थे। गिलहरियां अपने फुर्तीले पंजे के साथ भविष्य में उपयोग के लिए किसी भी उपलब्ध भोजन को इकट्ठा और संग्रहित कर लेती थीं। दिन हफ्तों में बदल गए और जानवरों ने अथक रूप से अपनी योजना को लागू किया।
पक्षियों ने जंगल के भीतर एक छिपे हुए नखलिस्तान को देखा और बंदरों ने सूखे के प्रभाव से दूर छिपे हुए फलों के पेड़ों की खोज की। गिलहरियां कठिन समय के दौरान उन्हें बनाए रखने के लिए नट और बीज इकट्ठा करती थीं। जैसा कि जानवरों ने एक साथ काम किया और अपने निष्कर्षों को साझा किया, उन्होंने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा। उनके सामूहिक प्रयास रंग लाने लगे और उनके दिलों में उम्मीद भरने लगी। कभी सूखा और हताश जंगल अब धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था। उनकी सफलता की खबर फैल गई और पड़ोसी क्षेत्रों के अन्य जानवर नए दृष्टिकोण और कौशल लाते हुए उनके समुदाय में शामिल हो गए। जानवरों के बीच एकता और सहयोग मजबूत हुआ और उन्होंने एक समर्थन प्रणाली बनाई जो सूखा समाप्त होने के बाद लंबे समय तक चली। जंगल एक बार फिर फला फूला और जानवरों ने एक मूल्यवान सबक सीखा। जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो एकता में शक्ति पाई जा सकती है और प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय योगदान की पहचान की जा सकती है। उस दिन से जंगल में जानवर एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान और सराहना करते हुए सद्भावपूर्वक रहते थे। वे सूखे के दौरान सीखे सबक को कभी नहीं भूले और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखा। और इसलिए जानवरों की कहानी उन सभी के लिए एक अनुस्मारक बन गई जिन्होंने इससे सुना कि कठिनाई के समय में एकता, लचीलापन और प्रत्येक व्यक्ति की ताकत की पहचान ही सफलता की कुंजी है।